जनरल इलेक्शंस 2024 का गैर हतमी और गैर सरकारी फैसला हमारे पास आ चुका है। कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पीटीआई जो है 130 से 734 यास्मीन राशिदा साहिबा जो हैं उन्होंने वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब उनके मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। 1254 वोट नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं। यहाँ से जो है बर्तरी वो नवाज शरीफ साहब जो है वो ले गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो 734 वोट के साथ अभी पीछे हैं। ये आपको बता रहे हैं हम 130 NA 130 का जो हल्का है उसका गैर हतमी और गैर सरकारी फैसला। इससे आगे चलते चले तो PP 158 से यूसुफ अली जो है वो खड़े हुए हैं पीटीआई के जानिब से, जिन्होंने वोट लिए हैं अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी फैसले के मुताबिक जो वोटिंग हुई है 619 वोट उन्होंने ले लिए हैं। और इसके साथ साथ उनके मद्दे मुकाबल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं मुकाबले पे, जिन्होंने 1776 वोट जो हैं वो ले लिए हैं और बर्तरी पे हैं इस टाइम। शहबाज शरीफ साहब नून लीग से हैं, बर्तरी पे हैं 1776 वोटों के साथ। और इनके मुकाबले जो PP 158 से पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हुए थे यूसुफ अली, उन्होंने 619 वोट लिए हैं। आगे चले तो NA 121 का आपको रिजल्ट बताते चले और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि ये गैर हतमी गैर सरकारी फैसला है, जिनकी आपको हम बता रहे हैं तादाद वोटर्स वोटिंग की कि उन्होंने कितने वोट लिए हैं। यहाँ पर वसीम जो कादिर साहब हैं वो खड़े हुए थे मद्दे मुकाबिल शेख असफर के, जिन्होंने लिए हैं वसीम कादिर साहब ने वोट 312 वोट लिए हैं और साथ साथ शेख असगर साहब जो हैं 365 वोट लेकर जो है वो इस टाइम आगे हैं। आपको बताते चले NA 121 का फैसला जो है जो दो उम्मीदवारान खड़े हुए थे, जिनमें से वसीम कादिर साहब हैं जिन्होंने 312 वोट लिए हैं और शेख असगर साहब हैं जिन्होंने 365 वोट लिए हैं और इस टाइम वो आगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़े तो PP 147 का जो फैसला सुनाया गया है वोटिंग के हिसाब से, वहां पर मोहम्मद खान मदनी साहब खड़े हुए हैं। मोहम्मद खान मदनी जो है ये पीटीआई से हैं, इन्होंने 865 वोट लिए हैं और इसके साथ साथ हमजा शहबाज जो हैं वो इनके मध्य मुकाबल खड़े हुए हैं PP 147 से, जिन्होंने 1740 वोट लिए हैं और इस टाइम वो आगे हैं हमजा शहबाज साहब। ये हम बता रहे हैं PP 147 का आपको फैसला। मोहम्मद खान मदनी साहब जो हैं वो 865 वोट्स के साथ पीछे हैं और हमजा शहबाज साहब 1740 वोटों के साथ जो है इस टाइम आगे जा रहे हैं। NA 119 से जो गैर हतमी गैर सरकारी फैसला आया है, जिसको शायद लोगों को सबसे ज्यादा इसका जो है वो इंतजार था, वहां पे शहजाद फारूक साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, जिन्होंने 729 वोट लिए हैं और इनके मद्दे मुकाबिल मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर मौजूद थी। इनके मद्दे मुकाबिल वो इलेक्शंस में खड़ी थी, जिन्होंने 2109 वोट लिए हैं और मरियम नवाज साहिबा आगे हैं। बताते चलें कि NA 119 का हल्का है, जहां से पहले मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल जो है सनम जावेद साहिबा खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उनके पेपर्स लेट जमा हुए, जिसकी वजह से शहजाद फारूक जो कि इबाद फारूक साहब के भाई हैं वो खड़े हुए हैं और उन्होंने 729 वोट लिए हैं और इनके मद्दे मुकाबिल मरियम नवाज साहिबा खड़ी हैं जिन्होंने 2109 वोट लिए हैं और वो इस टाइम आगे हैं। आगे आपको सुनाते चले NA 128 का फैसला जो कि गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे आया है, वो है सलमान अकरम राजा साहब जिन्होंने 950 वोट लिए हैं और ओन चौधरी जो हैं जिन्होंने 1520 वोट लिए हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने 950 और ओन चौधरी जो हैं जो कि उनके मद्दे मुकाबिल खड़े थे उन्होंने 1520 वोट्स लेके वो आगे हैं। NA 128 का फैसला आपको हम सुना रहे हैं। उसके बाद NA 127 जो कि जौहर टाउन का इलाका बनता है, कुछ टाउनशिप का ये एरिया बनता है, जहां से तगड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि फैसला था जो कि बिलावल भुट्टो साहब और इसके साथ साथ अता तारड़ साहब मौजूद थे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इन्होंने
1475 वोट लिए हैं, जो कि आगे हैं अता तारड़ साहब से, और अता तारड़ साहब ने 633 वोट लिए हैं। इस टाइम अता तारड़ साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो से पीछे चल रहे हैं। NA 127 का ये हल्का है जहां से हम आपको जो है ये बता रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं 1475 वोट लेके आगे हैं, और अता तारड़ साहब आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं इस हल्के से। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आपसे आगे चले गए हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब, हम सोच रहे थे शायद कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो कराची में, सिंध में, इन शहरों में जो है वो इन जो है जगहों पे इनकी जो है वो बर्तरी होगी, लेकिन ये तो पंजाब से भी अता तारड़ साहब से बर्तरी लेके आगे हो गए। अब हुकूमत होगी NA 127 में अब तक की गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक बिलावल भुट्टो के, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी फैसले हैं। इसके आगे हम आपको बताएं NA 122 से लतीफ खोसा साहब और इनके मद्दे मुकाबल ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो खड़े हुए थे। लतीफ खोसा साहब जो हैं वो आप सब जानते हैं PTI से हैं, और साद रफीक साहब जो हैं वो नून लीग से हैं। उसमें जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने 1618 वोट लिए हैं, और ख्वाजा साद रफीक साहब आगे हैं 2415 वोटों के साथ बर्तरी ले चुके हैं। ये अब तक की NA 122 से NA 125 से आपको जो फैसला सुनाते चले, गालिबन रायवंड का इलाका ये बनता है जहां पे राना जावेद साहब जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल अफजल खोखर साहब खड़े हुए थे। राना जावेद PTI से और अफजल खोखर नून लीग से खड़े हुए थे। 2121 वोट जो हैं उन्होंने राना जावेद साहब ने लिए हैं, और अफजल खोखर साहब जो हैं उन्होंने 2921 वोट अब तक ले चुके हैं। अब तक का गैर हतमी गैर सरकारी फैसला जिसके मुताबिक ये कुछ रिजल्ट्स हमने आप तक पहुंचाए हैं, आगे चल के और रिजल्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। गैर हतमी गैर सरकारी फैसला अब तक हमारे पास जो आया था उस तक उनकी खबर हमने आप तक पहुंचा दी। आगे भी देखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम आपको अगले फैसले बताएंगे, कुछ NA से, कुछ PP से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।